बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। अब बात यह है कि कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को 8 ऐसी गलतियां मेंशन करवाई थी जो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलते रहे, तो आप लोगों ने मजीद सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। जी बेटा, वक्त को जाया किए बगैर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है आज, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। आए जरा क्वेश्चन 3 को समझते हैं। बेटा जी, बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखें जरा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी होता है, लिहाजा आपने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखना है। इसकी स्टेटमेंट में ही सारी बात छुपी हुई है। आधा सवाल जो है, हाफ क्वेश्चन जो है, वो इसकी स्टेटमेंट में ही है। देखते हैं कैसे। ये देखें, लिखा हुआ जी सबसे पहले इफ का मतलब है अगर। इफ लॉग, आपको लॉग, एक वैल्यू का लॉग लेकर दिया गया है, उस वैल्यू का नाम देखें 3.177। इस वैल्यू का लॉग जो है वो किसके इक्वल है? वो है 0.5019 के इक्वल। मतलब यह है कि इस वैल्यू का लॉग ऑलरेडी आपको मालूम करके दे दिया गया है, वो आपके सामने है। कहता है अगर आप फर्ज करें कि इस वैल्यू का जो लॉग है वो ये है, देन आपने क्या फाइंड करना है, वो नीचे आ जाए। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो है वो दिया गया है। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस स्टेटमेंट की मदद से। बेटा यहां पर एक पॉइंट जो सबसे जरूरी है उस पर फोकस कर लें। ये तीनों क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, सिर्फ वो पॉइंट जरा देख लें। वो पॉइंट क्या है? बेटा बात सुने, ये हमारे पास है log 3177। अब अगर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक और मंटीसा में फर्क क्या है। करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, और मंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। अब आप लोगों को इस बात का तो इल्म है, अगर नहीं इल्म तो इससे जो हमारी लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो में हमने करेक्टरिस्टिक और मंटीसा पर ही एक्सरसाइज सॉल्व की थी, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो लिहाजा, लेकिन अगर नहीं पता तो आप ये याद रख लेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो करेक्टरिस्टिक होती है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो मंटीसा होती है। लिहाजा इसका मंटीसा तो ऑलरेडी उन्होंने देखे यहां निकाल कर दिया हुआ है, पॉइंट जहां होना चाहिए था वहां ही है, तो लिहाजा हमने कोई पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट नहीं किया। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 आ गया और मंटीसा आ गया 5019। अब मंटीसा इसका ये आ गया। अच्छा, आपने गौर करना है, जो मेन पॉइंट है मैं उसकी तरफ आने लगा हूं। मैं बात को घुमा फिरा नहीं रहा, मेन पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, जरा गौर करें। बेटा इसका अगर आपने मंटीसा निकाला है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पहली 2 वैल्यूज को थर्ड में देखना होता है, 31 को 7 में देखना है और 7 का डिफरेंस ऐड करना है, तो ये मंटीसा आना था 5019। अब बात सुने जरा, ये जो 3177 लिखा है यहां पर भी वही वैल्यू नहीं लिखी हुई, और अगर इसका मंटीसा निकालना हो तो फिर भी हमें 31 को 7 में देखना है। लॉग के टेबल में 31 को 7 में देखना है और 7 का डिफरेंस ऐड करना है, फिर भी यही मंटीसा नहीं है निकलना। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो इसकी भी वही होनी, और अगर आप गौर करें इसकी तो वही मंटीसा आ गया हमारे पास, क्या? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5019। अब यहां पर भी तो वही वैल्यू है जो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर ये वैल्यू सेम नहीं है, और सेम एज इट इज यहां पर भी है। मतलब 31 को 7 में देखना है और 7 का डिफरेंस ऐड करना है, इसी तरह मंटीसा निकाल दे, तो इसका मतलब है इसका मंटीसा भी तो फिर वही होगा। क्या होगा जी? 0.5019। बात यह है कि यहां पर इन तीनों सवालों का जो मंटीसा है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, वो सेम होगी, क्योंकि यहां भी 3177 है, यहां भी 3177, 3177 और 3177, तो इसका भी मंटीसा यही निकलना था। मतलब पहली 2 वैल्यूज को थर्ड में देखना था, फोर्थ वैल्यू का डिफरेंस ऐड करते हैं। कल की वीडियो में सीखा हुआ है, अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ आए तो आप कल की वीडियो लाजमी देखिएगा। जी बेटा देखें जरा, तो इसका भी मंटीसा तो सेम ही रहना है। तो यहां पर बात गौर करने वाली यह है कि इन सब का मंटीसा सेम है। तो रह गई बात करेक्टरिस्टिक की, तो वो हम मालूम कर लेते हैं। बेटा करेक्टरिस्टिक मालूम करना बहुत आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है,
जिस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक निकालना है आप वो देखें कि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो तो आप पॉइंट कहां लगाते हैं, पहली वैल्यू के बाद सीखा हुआ है हमने 3.1 में, तो यहां पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट से आगे वैल्यूज काउंट करें कितनी है, 1 2 3 3 है, तो आपने इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 लिख देना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब जरा यहां पर गौर करते हैं जी, यहां पर आपने अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता तो पॉइंट कहां होना चाहिए था, पहली वैल्यू के बाद, जबकि ये तो दूसरी वैल्यू के बाद है, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट तक वैल्यूज काउंट कर ले, कितनी है 1, ओनली 1, तो इसका फिर करेक्टरिस्टिक कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर, बहुत आसान और सादा से, बस थोड़ा सा आपने गौर करना है। अब यहां पर थोड़ा आपने गौर करना है कि पॉइंट होना चाहिए था पहली वैल्यू के बाद, मतलब 3 के बाद होना चाहिए था। तो यहां अगर आप पॉइंट लगाते हैं, प्रीवियस पॉइंट तक वैल्यूज काउंट करें, देखें कितनी है 1 एंड 2 2 है, और प्रीवियस साइड पे काउंट किए हैं तो फिर ये -2, लेकिन आपको पता है इसका माइनस है वो बार की सूरत में हम जाहिर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उस पर गौर करें, क्या कहा जा रहा है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे स्टेटमेंट को ठीक तरीके से सही तरीके से नहीं समझते, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ ही जैसे थोड़ा सा एक दो स्टेप करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके जहन से निकल जाता है कि ये क्वेश्चन करना कैसे था। लिहाजा स्टेटमेंट पे गौर करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, उसको अकेला रहने दें, बाकी वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। यहां पर सिंपल एक ही बात है, लॉग एक्स लिखा है, एक्स मालूम करना है, एक्स एज इट इज रहने दें, लॉग जो है इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स चाहिए। अब लॉग इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा तो आप लोगों ने ये बात सीखनी है कि लॉग इधर जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा वो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग जब दूसरी साइड पर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग किसका आपने लेना है, यहां पर 0.0065। अब आपने क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर पर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ये कैजियो का, ये दूसरा कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाते ही आपने क्या करना है, लॉग दबाना है, लॉग का बटन LOG होगा, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएं, और साथ ही वो जो है एंटी लॉग जाहिर कर देगा, ठीक है। एंटी लॉग जाहिर करेगा, उसके आगे आपने लिखना है वैल्यू 0.0065, ये वैल्यू आपने लिखनी है, साथ ही आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आ जाएगा 1.015। ये आपका एक्स की वैल्यू मालूम होगी। सिंपल सा काम किया, ये था जी लॉग एक्स इक्वल इसके था, जस्ट लॉग वहां से इधर आया तो एंटी लॉग बन गया, इसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। कैसे लेना है, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाना, एंटी लॉग आ जाएगा, आगे वैल्यू लिख के इक्वल करें, दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत आसान और इजी वे में क्वेश्चन है। आ जाए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर करें, यहां पर भी वैसे ही काम करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्स मालूम करना है, तो एक्स यहां पर रह जाएगा, और ये लॉग दूसरी जानिब जाकर क्या बन गया, एंटीलॉग, एंटीलॉग बन गया। अब ये जो एंटीलॉग बन गया, किसका एंटीलॉग है जी, 1.192 का, तो अब आप इसका एंटीलॉग ले लें। एंटीलॉग कैसे लेना है मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, अपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाते ही साथ ही आपने लॉग को क्लिक करना है, लॉग पर क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके पास जो है एंटीलॉग आ जाएगा, और आगे आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है 1.192, तो आपके पास जो आंसर में वैल्यू आएगी वो 15.55 आ जाएगी, ऑलमोस्ट 15.55 के पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, एक्स मालूम कर लिया, पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे में भी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ऐसा है कि 1, 2 और जो 5 है वो एक जैसे हैं, तो मैंने ना थोड़ा सा टाइम की बचत करने के लिए, ताकि कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, तो मैंने कम टाइम के लिए कुछ क्वेश्चन जो है उसके कुछ स्टेप पहले से सॉल्व करके रखे हैं, ताकि आपको जो है थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाए और हमारा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाए। तो आपकी आसानी के लिए थोड़ा मैंने पहले से ही वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, लेकिन मैं उसको सारे को आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 5 जो है वो एज इट इज था, मैंने क्वेश्चन 5 पहले लिख दिया, वो मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। सेम एज इट इज है इसलिए इसको कर लें। ये देखें लॉग एक्स है,
तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि हमने x मालूम करना है। तो जब x मालूम करना है तो log 7 से खत्म करना है। log यहां से दूसरी साइड पे गया इक्वल के, तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन गया। अब जैसे ये एंटी लॉग बना, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब एंटी लॉग कैसे लेना है मैं 2 दफा पहले भी बता चुका हूं। शिफ्ट दबाकर log दबाएं और साथ ही वो एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग के आगे आपने ये वैल्यू लिखनी है और ये आपका x का आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल और आसान था। अब बात करते हैं माइनस वैल्यू की। तो माइनस थोड़ा सा आपको जो है परेशान कर सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फोकस करें, आसानी से हो जाएगा। बस एक पॉइंट है, उसको समझना है। बेटा ये लिखी है लॉग, लॉग की वैल्यू दे दी गई हमें, ये एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स की वैल्यू ये दे दी गई है। अब यहां पर करना क्या, ये असल में ना माइनस है। तो जब आप ये माइनस एंटीलॉग माइनस वाली वैल्यू का लेंगे तो वो एरर दे देता है। तो ये ऐसे माइनस खत्म नहीं होता, ये माइनस हमने ना खत्म करना है। ये माइनस खत्म करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, +4 और -4 से जो है आपको दोनों प्लस और -4 इसमें ऐड करने पड़े। अब ये क्यों करने पड़े, उसकी वजह ये थी कि इस माइनस को ना पॉजिटिव करना था, एक वजह ये है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने 4 ही क्यों लिया है। तो बेटा 4 इसलिए लिया, यहाँ पर जो वैल्यू हुआ करेगी ना, अगर 3 है तो इससे एक डिजिट बढ़ा के आपने लेना है। फर्ज करें यहाँ 2 होता तो आप 3 ले लेते, 1 होता तो आप 2 ले लेते, 0 होता तो आप 1 ले लेते, इस तरह कर लेते। अगर 1 होता तो 2 ले लेते। यहाँ पर 3 था तो मैंने 4 ले लिया, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी। इससे सवाल को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में से -4 +4 में से -4 करेंगे तो एज इट इज वही वैल्यू फिर आ जाएगी। इसलिए इसमें कोई भी चीज अगर आप जितनी प्लस करें उतनी ही माइनस कर दें मैथ के क्वेश्चन में, तो उसे कोई मसला नहीं होगा। तो बेटा अब यहाँ पे एक चीज है, ये -4 एज इट इज आ गया, ये देखें ये -4 एज इट इज आ गया हमारे पास। और ये +4 जो है इसमें से आपने माइनस करनी है ये वाली वैल्यू 3.434। कैलकुलेटर पर आप 4 में से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, 0.566। अब इसको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है -4 में, तो ये आपके पास इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी। और ये जो माइनस है ये ऊपर बार की सूरत में चला गया है, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आ गई। अब सिंपली अब आपके पास यहां पर जो लॉग था उस लॉग को क्या करना है, जब इक्वल के दूसरी तरफ आया तो वो क्या बन गया, एंटी लॉग। ये क्वेश्चन 1, 2 और 5 में अभी हमने सीखा है, एंटीलॉग आ गया। अब आपने इसका एंटीलॉग सॉल्व करना है, किसका, मंटीसा का एंटीलॉग लेना है। आप मंटीसा मालूम करने के लिए एंटीलॉग का टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने 0.56 को ठीक है, ये देखें कैलकुलेट, अगर आप टेबल देखेंगे एंटीलॉग का तो सबसे ऊपर आपको ये वैल्यू नजर आ जाएगी। 0.56 को आपने देखना है 6 में, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा पहले से लिखी है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये आपने 0.56 को देखना है 6 में, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस जो पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक है उसका क्या करना है, उस पर जरा गौर करें। तो बेटा ये देखिए -4 है ना, तो पॉइंट होना चाहिए था पहली वैल्यू के बाद। तो मतलब अगर यहां पॉइंट हो तो इससे पीछे कितनी वैल्यूज है, -4, मतलब 4 वैल्यूज पीछे होनी चाहिए। उसमें 3 पहले से है, 3 0 आपने लगा देने, 1 2 3 और फिर पॉइंट। अब इसको थोड़ा खूबसूरत करने के लिए ये 0 आप लगा दें अगर लगाना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। तो अब ये हमने माइनस वैल्यू का जो है एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो थोड़ी सी अपनी तवज्जो मजीद कर लें, मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई कमी पेश रह गई है तो वो वहां पर कवर हो जाएगी। आए जरा देखें कैसे। ये रहा लॉग एक्स, ये माइनस की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, माइनस वैल्यू को खत्म करना है। वो माइनस खत्म करने के लिए हमने क्या किया, मैंने अगर बताया था अगर यहाँ 1 हुआ तो यहाँ 2 ले लेना, अगर वहां 2 हुआ तो यहाँ 3 ले लेना, मतलब एक वैल्यू ज्यादा लेनी है ना हमने। तो हमने क्या किया, अपने पास से यहाँ पर -4 और +4 ऐड कर दिया। अब क्यों किया था वो मैंने आपको भी पिछले सवाल में भी बताया कि वो माइनस खत्म करने के लिए। अब ये -2 एज इट इज आ गया बार की सूरत में, तो आपने +2 में से ये माइनस कर देना, +2 -1.5726। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और उसको आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है, प्लस कर दिया, मर्ज कर दिया, ये आ गया। अब ये जो लॉग था, ये लॉग इक्वल के दूसरी जानब जाना है तो क्या बनना है, एंटी लॉग। तो जब ये एंटी लॉग बन गया अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। अब कैसे एंटी लॉग लेना है मैंने अभी आपको बताया था, एंटी लॉग का टेबल। आप पहली 2 वैल्यूज को थर्ड में देखें, मतलब 42 को 7 में देखना और 4 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देना, जैसे कि हमने लॉग में सीखा था
इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, ठीक है। तो आपके पास मंटीसा ये आ गया। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है इसका क्या करना है, इससे पता चल रहा है ये -2 है। तो -2 का मतलब है कि जहां पॉइंट लगना है, पॉइंट लगना है पहली वैल्यू के बाद, तो पहली वैल्यू से पीछे कितनी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए। एक तो पहले से ये एक नहीं है, वो आप अपने पास से 0 लगा दें और यहां पॉइंट लगा के इसको खत्म कर दें। इसको खूबसूरती के लिए हम एक 0 और लगा देते हैं और ये हमारी x की वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर ली। तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करें और दोस्तों तक लाजमी शेयर करें।